नेपाल की रहने वाली खूबसूरत लड़की भारत में डॉक्टर का कोर्स करने आई थी, लेकिन बन गई बॉलीवुड की नंबर 1 अदाकारा। तुमसे मिले नैना, तुमसे मिले नैना। 1990 के दशक में इस खूबसूरत अदाकारा का जादू ऐसा था कि जो इन्हें एक बार देख लेता वह दिल हार बैठता था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। नेपाल के प्रधानमंत्री की पोती कैसे बन गई जगमगाता सितारा, और ऐसे कुछ अश्लील सीन की वजह से इन्हें कैसे लेना पड़ा था कानून का सहारा। कैसे ये खूबसूरत अदाकारा अपने से 20 साल बड़े एक्टर के प्यार में पागल हो गई और जब धोखा मिला तो नशे की लत पड़ गई। आपको यकीन नहीं होगा, इन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर बॉलीवुड में दोबारा एंट्री कर सबको चौंका दिया था। कौन थी ये अदाकारा जो अपनी जिंदगी से ऐसी लड़ी की मौत को हारना पड़ा। पीछे जैसे जोग लग जाता है प्रेमियों को प्रेम। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दमदार मौत को मात देने वाली मनीषा कोइराला की। अपनी पहली ही फिल्म से लोगों को दीवाना बनाने वाली मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू राजनीतिक परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम प्रकाश कोइराला और माता का नाम सुषमा कोइराला। इनके पिता नेपाल गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जबकि इनके दादाजी विशेश्वर प्रसाद कोइराला 50 के दशक से लेकर 60 के दशक तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। मनीषा का पालन पोषण नानी के घर बनारस में हुआ और यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा की प्राप्ति की। इसके बाद दिल्ली के धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में आ गई थी। मनीषा बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। सन 1989 में एक नेपाली फिल्म फेरी भेटोला में काम करने का इन्हें मौका मिला, लेकिन इनका भारतीय बॉलीवुड में आना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनका पूरा परिवार मजबूत और राजनीतिक तबके का था। इसलिए वे अपनी लड़की को वहां नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन जब मनीषा ने अपनी माता को बताया कि वह वहां जाना चाहती है, भारतीय फिल्मों में काम करना चाहती है, तो उनकी माँ बड़ी मशक्क़तों के साथ मान गई और उन्हें मुंबई आने की इजाज़त मिल गई। मुंबई आने के बाद वे कई फिल्म निर्माताओं से मिली और उन्हें मिले सुभाष घई की आने वाली फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला और इनकी ये डेब्यू फिल्म भी थी। फिल्म का नाम था सौदागर। वर्ष 1991 में रिलीज़ हुई ये फिल्म राजकुमार और दिलीप कुमार जी के साथ फिल्म में और भी जान आ गई थी। मनीषा के द्वारा निभाया गया किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि फिल्म सुपर हिट रही और मनीषा रातों रात स्टार भी बन गए और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा हो गई। इस फिल्म के बाद मनीषा के पास बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के फ़ोन आने लगे और उन्हें बड़े बड़े ऑफर भी मिलने लगे। फिर इनकी 2 फिल्में और आई, यलगार और इंसानियत का देवता। ये फिल्म भी सुपर हिट रही। मनीषा की सभी फिल्में हिट जा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद इनकी फ्लॉप फिल्म भी रही। अनमोल, धनवान, मिलन, फर्स्ट लव लेटर। इनकी फ्लॉप फिल्में बढ़ती गई और तो और कई फिल्म निर्माताओं ने इनको मनहूस का नाम भी दे दिया। विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी फिल्म के लिए इन्हें ऑडिशन पर बुलाया और इनको स्किन टेस्ट में फेल कर बोल दिया कि तुम हीरोइन बनने के लायक नहीं हो। ये बात इन्होंने अपनी माँ को बताई। इनकी माँ की बॉलीवुड में अच्छी जान पहचान थी। फिर इनकी माँ ने विधु विनोद चोपड़ा की पहली पत्नी से बात की और उन्हें बताया कि मेरी बेटी का दोबारा ऑडिशन लिया जाए। इस बार फिर दोबारा ऑडिशन हुआ। फिर विधु विनोद चोपड़ा को पसंद आ गई।
ये फिल्म मनीषा को मिल गई। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिल्म का नाम 1942 ए लव स्टोरी। है जल तरंग टीम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरस। इसके बाद मनीषा की किस्मत ने दोबारा रंग दिखाया। फिर इन्होंने अकेले हम अकेले तुम, अग्नि साक्षी, बॉम्बे, दिल से, गुप्त, महाराजा, कच्चे धागे, मन और लज्जा जैसी सुपरहिट फिल्में दी। उस समय के सभी बड़े सुपर स्टारों के साथ इन्होंने काम किया। है चल उनसे मिल उठते। इन्होंने एक साउथ की फिल्म बॉम्बे में भी काम किया जो कि सुपर डुपर हिट रही। अब मनीषा का फिल्मी सफ़र टॉप पर चल रहा था। इन्होंने इसके बाद अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला, एक फ़िल्म बनाई पैसा वसूल, लेकिन फिल्म के विपरीत कमाई पैसा फजूल, यानी फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद कोई भी फिल्म बनाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद अनुपम खेर के साथ सवाल 10 करोड़ के टीवी शो में भी नजर आई। आइए अब बात कर लेते हैं इनकी निजी ज़िंदगी की। जब ये अपनी पहली फिल्म सौदागर कर रही थी, फिल्म के हीरो विवेक मुस्कान से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई, लेकिन विवेक फ्लॉप साबित हो रहे थे। मनीषा हिट पे हिट फिल्म दे रही थी, तो ये रिश्ता भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। तू ही तो सतरंगी रे, तू ही। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में आए राहुल रॉय। इन्होंने साथ में मज़ेदार फिल्म की थी, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। लेकिन राहुल रॉय अपने करियर का ग्राफ गिराना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे उनको समय नहीं दे पा रहे थे। फिर मनीषा ने भी उनसे मिलना छोड़ दिया और दोनों का मामला ख़त्म हो गया। से गहरा है प्यार। इसी बीच इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े कलाकार आए, उम्र में इनसे 20 साल बड़े, नाना पाटेकर। मनीषा और नाना पाटेकर ने एक साथ 2 फिल्में की थी, खामोशी और अग्नि साक्षी। एक साथ फिल्म में काम किया, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, जबकि नाना पाटेकर पहले से ही शादीशुदा थे। इन सब के बाद मनीषा और नाना पाटेकर एक दूसरे के साथ लिविंग में रहने लगे। कई सालों तक एक साथ रहे, लेकिन नाना पाटेकर को मनीषा के द्वारा किए गए सीन दूसरे एक्टर के साथ पसंद नहीं आते थे और मनीषा को वे रोक टोक करने लगे, जिस कारण दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। फिर इसके बाद नाना पाटेकर दूसरी एक्ट्रेस के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। इसके बाद मनीषा ने पूरी तरह ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया और पूरी तरह टूट भी गई। आ गई। कहाँ गई थी? मार्केट। कब? 4 साढ़े 4 बजे। 4 या 4:30। नाना पाटेकर से रिश्ता टूटने के बाद उन्हें नशे की लत लग गई और वे शराब का सेवन अधिक करने लगी। कभी फिल्म के सेट पर वे जाती, कभी लेट जाती, मन करता तो 3-3, 4-4 दिन तक नहीं जाती थी। इसलिए फिल्म निर्माता भी उनसे किनारा करने लगे थे। इसके बाद इन्होंने छोटी सी फिल्म लव स्टोरी साइन की। इस फिल्म में इनके साथ बहुत ही बोल्ड सीन थे और कुछ सीन तो ऐसे भी थे जो उन्हें पता ही नहीं था। डायरेक्टर ने किसी और को उनकी जगह लाकर इंटीमेट सीन देकर दिखाए और उन्हें बाद में पता चला। इसके बाद इन्होंने फिल्म डायरेक्टर से कहा कि ये सीन हटाओ। उन्होंने हटाने से साफ साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने कानून का सहारा लिया। केस करने के बाद फिल्म निर्माता इनसे खफा हो गए और इन्हें फिल्म के लिए ऑफ़र देने भी बंद कर दिए। हालात इतने बुरे हो गए कि इन्हें नशे की लत और भी ज़्यादा पड़ गई और अधिक शराब पीने लगी। इसके बाद इन्होंने वर्ष 2010 में नेपाल के बड़े बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी कर ली। लेकिन मनीषा की किस्मत अच्छी नहीं चल रही थी। वर्ष 2012 में ही इनकी शादी टूट गई। इसके बाद धीरे धीरे और भी नशे में डूबती गई और अपना लुक खराब कर लिया, वेट भी बढ़ गया। अब मनीषा की प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों खराब हो गई थी। मनीषा का समय वास्तव में बहुत ख़राब चल रहा था, लेकिन समय इससे भी कुछ बुरा होने वाला था। एक दिन मनीषा चलते चलते घर में गिर गई, हॉस्पिटलाइज की गई। भर्ती के बाद इनके टेस्ट हुए तो पता चला इनको कैंसर है। इसके बाद मनीषा
इलाज के लिए अमेरिका चली गई, जहां ये जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। 2017 में इन्होंने कैंसर को मात देकर भारत आ गई। अब मनीषा ने नशे को भी त्याग दिया था और सिंपल जिंदगी जीने लगी। बिना क्या जिंदगी तू ही है। इसके बाद उन्होंने फिर से डियर माया फिल्म एंट्री की। इसके बाद इनकी एक और फिल्म आई संजू। इस फिल्म में इन्होंने संजय दत्त की मां नरगिस का दमदार रोल निभाया, जो लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो। 2 फिल्में और आई, प्रस्थानम और लास्ट स्टोरी। मनीषा कोइराला अब भी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे कैसे बॉलीवुड स्टार सफरनामा को लेकर। धन्यवाद।